हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में। जैसे कई लोगों ने पूछा कि क्या किस तरह के बिज़नेस करने चाहिए, कैसे बिज़नेस करना चाहिए, किस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, किस में रिस्क कम होता है, किस में इंस्टेंट पे आउट मिल सकता है, किस में इंस्टेंट इनकम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर अपन आज बात करने वाले हैं। देखो, बिज़नेस आइडिया बहुत तरह के हैं, पर मैं आपको वो बिज़नेस आइडिया बताता हूँ जिसमें लो तो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, लो आपका रिस्क होगा, ठीक है, बट इसमें चांसेस हैं कि आपको थोड़ा सा क्या है कि अपने जो कंफर्ट वाला जोन है उससे बाहर निकलना होगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले बिजनेस आइडिया से। देखो, पहले नंबर पे है रेंट का बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस नहीं कह सकते, ये एक तरह से पैसिव इनकम है। आप अपने घर अगर आपका है और आप ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जो एक प्रीमियम लोकेशन कह सकते हो, और उसमें आप ऊपर एक माला ऐड ऑन करके अगर उसको रेंट पे दे सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतने की जितने की किस्त बनेगी उतने का रेंट आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि किस्त फ्री हो चुकी होगी, ईएमआई सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, केवल रेंट ही रेंट आता रहेगा। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर सब लेट आउट का भी एक ऑप्शन आता है आजकल, जो लोग बहुत यूज़ करते हैं, कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ले ली फिर उसको हॉस्टल बना दिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। तो रेंट तो हर कोई अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी के पास ना तो प्रॉपर्टी है और ना ही हर किसी के पास इतना कैश है। भाई, आप बिज़नेस कर रहे हो तो हो सकता है कि उसके पास कैश नहीं हो या दोनों ही नहीं हो, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड बिज़नेस होता है, वो है जो अपना बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट पे, जो ठेला होता है ना, ठेला जो फेरी लगाते हैं, वो बहुत ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है उसमें। उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा सा उसमें अपने लेवल से थोड़ा नीचे आना पड़ता है, लेवल को थोड़ा सा अपना को रखना पड़ता है, सोच को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, बस ये चीज़ है। बाकी उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, क्योंकि उसमें अगर आप 50,000 से भी, 50,000 में मैक्सिमम बता रहा हूँ, डिपेंड ऑन यू, 50,000 से भी वो उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आप केवल मोमोज से भी स्टार्ट कर सकते हो। मोमोज़ हो गए, बर्गर हो गए और चाउमीन, ये तीन आइटम तो ऐसे हैं जो मतलब आज की डिमांड कहते हैं ना, वो है। मोमोज़, बर्गर और चाउमीन या नूडल्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप इन चीज़ों से चालू कर सकते हो। देखो, इसमें भी क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि यार मेरे को बनाना नहीं आता, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। उसका क्या सॉल्यूशन है कि जैसे मोमोज़ है, ठीक है, मोमोज़ बनाने नहीं आते तो आराम से मोमोज़ आपको बने बनाए मिल जाते हैं, रेडीमेड का भी ऑप्शन है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी। रेडीमेड की मैं कॉस्ट ही बताता हूँ, एक मोमो 1 रुपीज़ का पड़ता है अगर स्मॉल साइज़ का हो तो, ठीक है। 20 रुपीज़ की प्लेट पे, ठीक है, 20 रुपीज़ की प्लेट में 6 to 8 मोमोज़ आते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऐसी बर्गर के केस में 10 to 12 कॉस्ट आती है, 10 to 12 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। इन कई अगर अच्छा बनाओ तो चीज़ वीज़ के साथ, अगर ये वो नहीं करो तो भी तो और कम आ जाएगी, ठीक है। फिर नूडल्स के बाद ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बनाना पड़ता है, ये भी अगर आप यूट्यूब वगैरह से अगर देखोगे ना तो उससे सीख जाओगे, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट बिज़नेस की तरफ। नेक्स्ट बिज़नेस है अपना तीसरे नंबर का, कार होती है। कार मैक्सिमम लोगों के पास होगी, चाहे ईएमआई पे हो, पर मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास कार तो होगी। तो कार को आप रेंट पे भी चला सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, बाकी टाइम अपना कुछ भी करते रहो, कार रेंट पे हमेशा तो है नहीं कि 24 घंटे हमेशा ही रेंट पे चढ़ जाती है। कार आप रेंट पे चढ़ा सकते हो, जिससे क्या है कि कुछ साइड इनकम हो सकती है आपकी, ठीक है। कार हो गई या कोई टू व्हीलर हो गया, ठीक है ना। टू व्हीलर में तो ऐप्स भी, ओला वगैरह ऐप्स भी यही ऑप्शन भी देती है कि जब चाहो आप उसको ऑन कर सकते हो, जब चाहो ऑफ़ कर सकते हो, तो इस तरह की इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें और क्या, और क्या बिज़नेस कर सकते हो।
और बिजनेस होते हैं जैसे आपको ये नहीं होता ये क्या बोलते हैं इसको, ई मित्र टाइप, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको ठेला ठेला नहीं लगा सकते, और ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम फैमिलीज़ में ये चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी, ना कार रेंट अलाउ किया जाएगा, ना ही ठेले का ऑप्शन अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन गए। अब चौथा ऑप्शन बचता है ई मित्र वाला। ई मित्र में हर कोई सोचता है कि जो गवर्नमेंट की होती है ना स्कीम्स या गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क होता है वही सारे काम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो ई मित्र का अंदर है ना बहुत वास्ट एरिया है। मैं आपको अलग पेपर समझाता हूँ ई मित्र में क्या है सिस्टम। ई मित्र पे आप 1 लाख रुपए तक भी छाप सकते हो अगर आप अकेले काम करते हो, और अकेले से 1-2 जने और जोड़ दोगे तो पता नहीं कितनी इनकम पहुँच जाएगी, आप मेजर भी नहीं कर सकते। वो कैसे, जैसे आपने एरिया में आप क्या इसमें हिमायती बनते चले जाते हो। आप ITR भर सकते हो जिसके 200 to 500 आराम से चार्ज कर सकते हो। मैं तो रियलिस्टिक बात करता हूँ सारी, हवा में बिल्कुल बात नहीं करता, ठीक है। सेकंड, आप ई मित्र का वर्क कर सकते हो, जो ई मित्र का ऑलरेडी गवर्नमेंट है, तो उसमें आपको 50 to 100 रुपीज़ पर उसमें मिलता है काम के लिए, ठीक है, ठीक है। तीसरा, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी सारे मर्चेंट्स हैं जो मनी ट्रांसफ़र पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, इंटरेस्ट वगैरह वो देते हैं। जैसे कई होते हैं 10,000 पे 500 रुपये चार्ज करते हैं। अब सोचो आप, कोई एक ट्रांजेक्शन भी आ गया एक दिन में तो 500 रुपये बन गए, नहीं बन गए? चलो 100 रुपये मर्चेंट को भी गए, 400 तो आए जेब में। तो ऐसे बिजनेस और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो गया, इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। पाँचवा, आप स्टाम्प पेपर का विक्रेता बन सकते हो। देखो बिल्कुल रियलिस्टिक जो होता है काम, आपको आपके आसपास आप जाओगे ना तो ये काम कर सकते हो। छठा, आप रिचार्जेस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, रिचार्जेस कर सकते हो। सातवां, और क्या कर सकते हो आप, और किसी की प्रॉपर्टी को ख़रीदवाना हो, बाय करवाना हो, सेल करवाना हो, ठीक है, ये काम। साथ में रेंट का काम, रेंट के काम में क्या होता है कि 15 डेज़ का रेंट भी आ जाता है। तो मतलब इसमें वर्टिकल्स बहुत सारे हैं। आप मैं इनमें अगर लगाने चलूँ ना, एक मिनट, मैं इसमें अगर लगाने चलूँ कि वर्टिकल्स कितने, वर्टिकल्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। 7 वर्टिकल्स बता दिए, इसमें कम से कम 20-25 वर्टिकल्स हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे वर्टिकल्स हैं इसमें काम करने के। धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हो, ठीक है ना। ये चीज़ है। इसमें क्या होता है, आपको एक बस कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन, प्लेस, काम चालू, नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। बस ये 3 चीज़ रिक्वायरमेंट कर दो, बाकी और कोई इन्वेस्टमेंट के अदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस नॉलेज से सारा काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर करके भी सीख जाओगे, ठीक है ना। वो चीज़ है। तो यार बिज़नेस तो देखो, अगर आपको देखो क्या होता है ना कि यार आपको जैसे अगर इनकम जनरेट करनी है, पहली चीज़ आती है इनकम जनरेट करना, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम ही जनरेट नहीं होगी, इनकम ही जनरेट अगर नहीं होगी तो क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है ना। अब मैं ये मानता हूँ कि कई लोग 500 रुपये की SIP चालू करके और अपने आप को वो समझते हैं कि हाँ यार हमने तो बढ़िया इनकम वो कर लिए। यार अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो और 500 रुपये अगर SIP में दे रहे हो तो आप कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाओगे। उस 500 रुपये को अपनी इस इनकम को बढ़ाने में लगाओ कि यार अपनी स्किल सेट को बढ़ाया जाए या कुछ बढ़ाया जाए। इस 500 की SIP से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये 10,000 1 लाख पे पहुँच गया और फिर आपने सीधा 10,000 की SIP करोगे ना, जब उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। बाकी इस 500 की SIP से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इनकम को मैक्सिमाइज़ करने पे फोकस करो, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें तो मैं ऐसे ही आपके लाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।